प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर कार्यक्रम में लाभार्थियों से चर्चा की। इस दौरान राजधानी भोपाल में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कमला पार्क स्थित आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय के पास भी पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से चर्चा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पन्ना जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने 15 अगस्त को सीएम के रूप में झंडा फहराने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अपने घर पर झंडा फहराया था। साथ ही वी डी शर्मा ने सोनिया गांधी के दोबारा अध्यक्ष बनने को लेकर भी तंज कसा। अनलॉक के चौथे चरण के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को 1800 से ज्यादा रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। प्रदेश भर में 1864 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 77,323 पर पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 17,205 है। मंगलवार को कोरोना की वजह से 20 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी भोपाल के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम भी अब कोरोना का इलाज कर सकेंगे। कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज अपने खर्च पर इलाज करा सकेगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम के प्रबंधकों और संचालकों से कहा है कि वे कोविड-19 में जारी प्रोटोकॉल और एसओपी का पालन करें। रतलाम जिले में बीते 2 दिन पहले हुए दुष्कर्म मामले में कांग्रेस के नेता बड़ी लापरवाही कर बैठे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रेप पीड़िता का फोटो नाम सहित एक बैनर के रूप में लगाकर सार्वजनिक कर दिया। जानकारी के मुताबिक रतलाम के बिलपांग थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका की सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। राजधानी भोपाल के बैरसिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने गांजा तस्कर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 लाख से अधिक गांजे के साथ करीब 2.25 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। सदन में पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल के निर्देशन में तराई में सक्रिय रहे डकैत गिरोह के फरार सदस्यों की धरपकड़ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एनकाउंटर में मारे जा चुके कुख्यात डकैत बबली कोल गैंग के 10,000 के इनामी डकैत को पुलिस ने पकड़ा है। मझगवा थाना प्रभारी ओपी सिंह चौंगड़ की अगुवाई में पुलिस टीम को ये सफलता मिली। उमरिया जिले में कोरोना महामारी के संक्रमित लगातार स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। जहां मंगलवार को मानपुर कोविड केयर सेंटर से भी 3 संक्रमित कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौटे। इसको लेकर मानपुर में खुशी की लहर है, तो वहीं कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने से चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। उज्जैन में मंगलवार को शासकीय कला एवं वाणिज्य माधव महाविद्यालय में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने महाविद्यालय को दूसरे भवन में शिफ्ट करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। विरोध प्रदर्शन में छात्रों के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। सागर में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है। मंगलवार को अब तक के सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या सामने आई है। मंगलवार को 51 नए कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। इसमें से 2 दर्जन से अधिक सेना के जवान भी पहली बार संक्रमित पाए गए, तो भी 3 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से जा चुकी है। शाजापुर जिला मुख्यालय पर पति पत्नी के विवाद में पति ने अपने घर को ही जला दिया, जिसमें घर में रखा सारा सामान और पूरा घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई। सूचना मिलते ही राजघाटी पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची थी, जहां उन्होंने जलते मकान से सामान निकालने की काफी कोशिशें भी की, लेकिन आग तेज होने से सामान नहीं बचाया जा सका। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत चंदली एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्राम पंचायत में एक और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। कागजों में सीसी रोड बनाने का ये मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले भी ग्राम पंचायत चंदली में मृत व्यक्ति के नाम से आवास योजना की राशि निकालने का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया था। इंदौर के गांधीनगर में रहने वाली केवल जैन ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी नेता मेघराज जैन के छोटे भाई बिल्डर आनंद जैन से 20 साल पहले किस्तों में एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी कीमत 1,05,000 रुपये थी। पूरी किस्त जमा करने के बावजूद भी उन्हें प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इंदौर कलेक्ट्रेट और सीएम हाउस समेत कई दफ्तरों में गुहार लगा चुके हैं।
छत्तीसगढ़ स्कूल विभाग प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल का अवलोकन किया और स्कूल के प्राचार्य से चर्चा करते हुए निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अधूरे पड़े कार्य को जल्द पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। कोरोना से जंग जीतने के बाद राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी एक बार एक्टिव मोड में आ चुके हैं। ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अफसरों के साथ उन्होंने हॉलगांव रोड से नदी तक प्रस्तावित पुल निर्माण की जगह का निरीक्षण किया। सांसद ने बड़वानी जिले के सिलावत के पास गोई नदी पर पुल बनवाने की सालों पुरानी मांग को देखते हुए अफसरों के साथ दौरा किया। पन्ना जिले में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं कोविड सेंटर से एक मरीज के भागने की भी खबर मिली है। सोमवार को जांच में कोरोना पॉजिटिव रहे शाह नगर विकास खंड के ग्राम देवरी के युवक को उपचार के लिए पवई के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था, जहां से मंगलवार दोपहर को स्वास्थ्यकर्मियों को चकमा देकर वो भाग निकला। राजधानी भोपाल में संपदा विभाग ने 4 इमली स्थित पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बंगला खाली कराया। कार्रवाई के दौरान संपदा की टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद रही। वे बंगला खाली कराने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसी को नहीं हटाया गया था, कृष्णा गौर हो या सुरेंद्र पटवा। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां सक्ती के पालड़ी खुर्द में 150 बिस्तर का स्थायी कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। दरअसल नगर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। शाजापुर के शुजालपुर में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से क्षेत्र के ग्रामीण मिले। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला सहकारी सोसाइटी ग्राम कोटड़ी और ग्राम नांदी के शाखा प्रबंधक पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि कालापीपल के नांदनी गांव में साल 2018 की बीमा क्लेम राशि में 19 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। शिक्षा मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। सीधी जिले में कैश वैन से रुपयों की धांधली के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 2,50,000 रुपए नकद सहित बरामद किए हैं। आपको बता दें कि जिले की एटीएम मशीनों में नोट डालने वाली कैश वैन सहित सीएमएस कंपनी के कर्मचारी स्टेट बैंक का 39 लाख रुपए और अन्य बैंक का रुपया लेकर भाग गए थे। बालाघाट में घटिया चावल का मामला सामने आने के बाद मिलों और गोदामों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दफ्तरों में ताले डले हैं। राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग का विरोध करते हुए हड़ताल पर चले गए। कलेक्टर ने 18 मिलर्स और 9 विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ जांच के आदेश दिए थे। अब इस मामले में एसपी अभिषेक तिवारी ने सीएसपी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया, लेकिन ईओडब्ल्यू जांच शुरू होने के बाद बालाघाट पुलिस ने अपने हाथ खींच लिए। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र में एक बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने खानपुरा निवासी आरोपी राजेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस 7 साल के नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को गिरफ्तार कर चुकी है। इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने नशे की लत को पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों से वारदात में उपयोग किए गए बाइक, लूटा हुआ मंगलसूत्र, मोबाइल और एक चाकू भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक इंदौर के MR 10 चौराहे के पास सोमवार रात को बाइक सवार 2 बदमाशों ने चाकू की नोक पर एक दंपत्ति को लूट लिया था। सिंगरौली जिले के बेडन कोतवाली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध के घर में खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बिलौजी सांची दूध डेयरी के पास 50 वर्षीय रामजी साहू का शव घर में खून से लथपथ हालत में मिला। रहवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृद्ध की मौत के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी के दौरान एक शिक्षक की मौत हो जाती है, जहां इस हादसे के बाद परिवार की मांग है उनके पिता को कोरोना योद्धा मानकर आर्थिक मदद दी जाए, जिसके लिए पूरा परिवार स्थानीय स्तर से लेकर कलेक्टर यहां तक कि प्रदेश के मुखिया से भी गुहार लगा चुका है। बड़वानी शहर के पास खसरावत पुल से नर्मदा नदी में कूदने वाले युवक को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एसडीआरएफ की टीम ने पुल के ऊपर से रस्सी और सपोर्ट रिंग के सहारे पानी में डूब रहे युवक को बचा लिया। जिस पुल से युवक कूदा था उस पुल को सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है।
प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार डबरा पहुंचे रावत का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। भाजपा प्रदेश संगठन ने ग्वालियर चंबल संभाग से रणवीर सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए रणवीर सिंह रावत को प्रदेश संगठन महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निर्देश पर दमोह जिले में एक बार फिर से सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है, जिसका शुभारंभ सिविल वार्ड नंबर 4 में विधिवत पूजन के साथ किया गया। दमोह में बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए ये शुरुआत की गई है। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। जिले में चलाए जा रहे जुआ सट्टा शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राम बौछार में ग्राम सुरवारी में भी अवैध शराब ले जाते 4 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 66,000 रुपए की देशी शराब जब्त की है। हालांकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पन्ना जिले में अवैध तरीके से सागौन कटाई का खेल चल रहा है और बताया जा रहा है कि इस खेल में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी पूरी तरह से शामिल है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते बीते 4-5 सालों में घनघोर जंगल माफियाओं की भीड़ चढ़ गया है और जिसके कारण वन्य जीव प्राणी भी अब शहर की ओर आने लगे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। पन्ना के वन परिक्षेत्र विश्रामगंज के स्टाफ मानसून गश्ती के लिए जा रहे दल प्रभारी और दल सहयोगी स्टाफ का शासकीय वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा। बताया जा रहा है कि वाहन अचानक अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा घुसा था, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई। सीहोर क्षेत्र में बढ़ती अवैध शराब बिक्री और परिवहन की रोकथाम के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखी शराब ले जा रहे स्कॉर्पियो वाहन से 1,37,000 की 352 लीटर अवैध देशी शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक बिलपान रोड पर कच्ची सड़क होने के कारण वाहन कीचड़ में फंस गया। इस बीच पुलिस को देखकर आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के तहसील शमशाबाद में भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन की याद में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम स्थानीय कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। इसमें पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह और वर्तमान विधायक राष्ट्रीय रुद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जलालपुर मंडी थाने में पदस्थ आरक्षक अरुण वाघेला की कोरोना संक्रमित होने के बाद हुई मौत के बाद जलालपुर विभाग का समूचा पुलिस अमला और समाजसेवी संगठन जमात सिपाही अरुण वाघेला को याद कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा मंडी थाना क्षेत्र पुलिस चौकी के सामने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और आरक्षक अरुण वाघेला को श्रद्धांजलि दी। सिरोंज का राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। एक बार फिर गर्भवती महिला ने डॉक्टर विनीता अग्रवाल पर अभद्रता का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि डॉक्टर ने देखने से इनकार कर दिया और पर्चा फेंकते हुए अभद्रता की शिकायत गर्भवती महिला ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी की। बड़वानी जिले में नंदुरबार सेंधवा स्टेट हाईवे पर एक मिनी ट्रक में अचानक आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर भाल भाल बच गए। जानकारी के मुताबिक मिनी ट्रक सेंधवा से गैस सिलेंडर खाली कर गुजरात के सूरत वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में अचानक मिनी ट्रक धू धू कर जलने लगी। चालक ने आग बुझाने के काफी प्रयास किए, लेकिन आग ने तब तक विकराल रूप ले लिया था। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र सांबियर में रविवार को कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अब इस मामले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल सांबियर क्षेत्र में रविवार को हजारों महिलाएं कलश यात्रा निकालती हुई नजर आई और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से निर्देश दिए हैं कि भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद लगातार प्रदेश भर में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में भोपाल में कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक की अवैध मकान के ऊपर भी कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कंगना रनावत के समर्थन किया है और मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से कंगना पर अत्याचार हो रहा है उसे देखकर बाला साहब ठाकरे भी दुखी हो। माफ कीजिएगा, बाला साहब ठाकरे दुखी हो। विश्वास सारंग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी नेता नारायण राणे के उस बयान की जांच करें। बड़वानी में एनबीडीए भू अर्जन कार्यालय का डूब प्रभावितों ने बुधवार को घेराव किया।
हवलदा पुनर्बसाहट स्थल पर विस्थापितों की बजाय दूसरे लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने और 5,80,000 मुआवजा राशि भुगतान करने समेत अनेक मांगों को लेकर कार्यालय का घेराव किया गया। बैतूल जिले के शाहपुर में कांग्रेस नेता ब्रह्म भलावी द्वारा बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ अब सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दे रहे हैं और कहा है कि ब्रह्म भलावी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने षड्यंत्र रचकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची। बड़वानी ब्लॉक में पदस्थ करीब 500 दैनिक और अंशकालिक वेतनभोगियों को बीते 6 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ। वेतन नहीं मिलने से इनकी माली हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। बजट आवंटन के बाद भी वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने बुधवार को बीईओ कार्यालय के घेराव कर हंगामा किया। नाली टॉयलेट की सफाई के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की राह पर अब एक और मंत्री उतर आए हैं। हालांकि ये नाली की जगह सड़क पर उतरे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने आज हरदा खंडवा रोड पर स्वयं खड़े होकर रोड के गड्ढों को भरवाया ताकि आवागमन सुगम हो सके। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के मुंबई में दफ्तर तोड़े जाने की बीजेपी नेता एवं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भी निंदा की। पवैया ने कहा कि जिस मराठा गौरव की शिवसेना बात करती थी, उसे बढ़ाने का काम कंगना रनावत ने अपनी फिल्मों के माध्यम से किया। शिवसेना के इस कृत्य की पूरे देश में घोर निंदा हो गई। इंदौर के अति संवेदनशील इलाके चंदननगर में हुए सलीम सिद्दीकी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद में दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपियों ने चाकू और पत्थरों से कुचलकर सलीम की हत्या की और शव को झाड़ी में फेंक कर फरार हो गए। खबर खरगोन से है, जहां चालक परिचालक संघ ने मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि 5 महीने से बसों का संचालन बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, लेकिन सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। चालक परिचालक और हेल्पर सरकार से हर महीने 9,000 रुपए की आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी। इसमें पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, 108 एम्बुलेंस, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी और प्रभारी अधिकारी शामिल होंगे और इस संबंध में भोपाल के पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सेल के सभी नोडल अधिकारियों की बैठक भी हुई। सिंगरौली जिले के बेढन कोतवाली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध की घर में खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बिलौजी सांची दूध डेयरी के पास 50 वर्षीय रामजी साहू का शव घर में खून से लथपथ हालत में मिला। रहवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि वृद्ध की मौत का कारण का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान पीएम ने इंदौर के सांवेर के झाड़ू वेंडर छगन लाल से ऑनलाइन चर्चा की और उनके कामकाज और योजना से मिले लाभ की भी जानकारी दी। वहीं पीएम ने छगन लाल के पास रखी प्लास्टिक की पानी की बोतल को लेकर भी उन्हें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के 1,40,000 से अधिक लाभार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। पीएम मोदी के स्वनिधि संवाद कार्यक्रम को सुनने और लाभार्थियों को लोन के चेक वितरित करने के लिए भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद पार्क में व्यवस्था की गई थी, जहां पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के साथ बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे।